ये है कि हमारे चारों ओर इस इच्छाओं के कारण विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न खंडों में जो अशांति का वातावरण है, जिसे प्रकृति, मानव और सभी जीव पीड़ित हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये इच्छा जागृत हुई कि इस विषय पर कुछ बात की जाए। आप सभी का इस शुभ वेला में स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और अपने वक्तव्य का विचार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इच्छाओं का नियमन। सभी प्राणियों में 3 प्रकार की स्वाभाविक संवेदनाएं होती हैं, जो कि भूख, जलवायु वातावरण संबंधी उतार-चढ़ाव तथा उत्सर्जन संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होती है। इन संवेदनाओं को उचित वस्तुओं व सुविधाओं की सहायता से संतुलित किया जाता है। जब कभी भी इन स्वाभाविक संवेदनाओं में से एक भी संवेदना उजागर होती है, तो मनुष्य इन संवेदनाओं और उनके पूर्व परिचित समाधान के अनुसार ही उसी कार्य विधि को अपनाते हुए जीवन में आनंद खोजता हुआ जीता है। इच्छा चेतना का एक स्वाभाविक गुण है, जो स्वाभाविक संवेदनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित होता रहता है। इच्छा तभी दोषपूर्ण और हानिकारक होती है, जब वह सामान्य मर्यादाओं की सीमा को लांघकर स्वयं व दूसरों को दुख का कारण बने, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में। ज्ञान की इस इच्छा का उजागर हो, उसका संतुलन खोजना भी एक सुखद अनुभूति है। ऐसी भ्रांति की इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है, पर ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि वास्तव में इच्छा ही जीवन का प्रमाण है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी जी ने कहा कि यदि कोई मनुष्य इच्छा रहित रहना चाहे, वो असंभव है। यदि कोई अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है, तो वो भी एक इच्छा है। यदि ये कोई कहता है कि आज से मैं इस चीज़ पर अपनी इच्छा त्याग रहा हूँ, तो वो भी एक इच्छा ही है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इच्छा जो है, लगातार जीवन पर्यंत रहेगी। दुख और सुख इच्छाओं और संवेदनाओं को परिपूर्ण करने के माध्यम व तरीके में निहित है। जहाँ इच्छा को मान मर्यादाओं में सीमित रखा जाए, तो वह एक सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक होती है। संस्कृत में इच्छाओं को काम की संज्ञा दी गई है, जो कि मूल विकारों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य में एक है। इच्छा एक मनोवृत्ति का रूप धारण कर लेती है, जब वह किसी व्यक्ति विशेष, पदार्थ अथवा मनोरंजन से संबंधित स्थापित करती है, और यही फिर एक लालच पूर्ण इच्छा बन जाती है। ऐसा भी बहुत सी इच्छाएं हैं जो मनुष्य का उत्थान कर जीवन में लाभप्रद होती है। वो प्रकृति के अनुरूप हर एक इच्छा हानिकारक भी नहीं होती है। यहाँ पे एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जितने भी जीव इस संसार में उपलब्ध हैं, चाहे वो चींटी से लेकर हाथी तक हो, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्याप्त करने के लिए अपने भोजन का खोज करती है, और जितना उसे आवश्यक है, उतना ही वो अपने पास रखती है। अगर एक शेर किसी जानवर को मारता हो, तो एक ही को मारता है। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए निमित से अधिक धन का संचय करना, निमित से अधिक भूमि ग्रहण करना, निमित से अधिक
दिखावा करना, वो सब इच्छाओं के विपरीत स्वरूप हैं, जो मानव को नियमन करना चाहिए। यद्यपि इच्छाएँ संवेदना की विकसित अवस्था है और आवश्यकता की झलक का सूचक है, यह उपयुक्त वातावरण के संदर्भ में बार-बार जागृत होकर ही कार्य करती है। आप ये जान सकते हैं कि कोई एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है, तो जब कभी भी उसे कहा जाए कि आप अपना ये धूम्रपान का छोड़ दो, तो उसके मन में इच्छा तो जागृत होती है छोड़ दूँ, लेकिन लगातार उसके वशीभूत होने के कारण वो इच्छा उसके अंदर समाप्त होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे यदि उसने एक प्रण ले लिया हो कि मैं आज से धूम्रपान नहीं करूँगा, लेकिन अपने आंतरिक जो संचालन है, जो जीवकांत शक्ति है, उसे बार-बार याद दिलाती है कि भाई 10 बज गए हैं, रोज़ के म कार्य के अनुसार आप 10 बजे धूम्रपान करते हो, धूम्रपान कर लो। यदि उसके अंदर दृढ़ प्रबल इच्छा होगी, तो उस विचार को वो नकारेगा और अगर वो कमज़ोर होगा, तो वो उसी के वशीभूत होकर पुनः अपने उस प्रण को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। ये हमने हर चीज़ में देखा, चाहे वो भोजन हो, जैसे किसी मधुमेही व्यक्ति को मिठाई ना खिलाना, लेकिन उसके अंदर मिठाई खाने की लालसा बार-बार बढ़ती रहती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि लंबे समय तक अनावश्यक इच्छाएँ बिना जाँच परखे छोड़ दिए जाएँ या उन्हें बार-बार दोहराते जाएँ, तो यह आदत बन जाती है और यही इच्छाएँ मनुष्य के मानसिक रोग और दुःख का कारण बनती है। यह तो सर्वविदित है कि इच्छाएँ परिस्थितियाँ और आदत पर निर्धारित है। हमें इच्छाओं को असीम रूप से नहीं बढ़ाने देना चाहिए। जीवन दुःख और अनावश्यक बोझ का कारण ना बने। इसके लिए आवश्यकताओं को कम से कम रखना चाहिए, ताकि उन आवश्यकताओं की इच्छा पूर्ति ठीक से व नियमित हो सके। यह जानना अति आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए मनोवृत्ति के अनुसार जीवन ऊर्जा की उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होनी चाहिए और हम उसके अनुरूप अपने आप को ढालकर एक प्रकार की कार्यविधि अपनाते हैं। यद्यपि इच्छा एक व्यक्ति विशेष से आरंभ होती है, परंतु यह एक समय बहुत से व्यक्तियों के माध्यम से पूरी हो सकती है, क्योंकि इच्छा एक दिव्य शक्ति है और ब्राह्मणीय शक्ति से जुड़ी हुई है। इच्छाओं की पूर्ति अगर इच्छा की प्रवृत्ति के अनुकूल हो, तो इच्छा बल के अनुसार उपयुक्त समय पर ही फलीभूत होगी। यूँ तो मनुष्य के मन में 1 घंटे में सैकड़ों इच्छाएँ जगती है और सारे जीवन भर ये उत्पन्न होती रहती है। इनमें से केवल कुछ प्रबल इच्छाओं की ही पूर्ति हो पाती है। बाकी अधिकतर अप्राप्त और अतृप्त इच्छाएँ दुःख, क्लेश व निराशा को जन्म देती है और मनुष्य के चरित्र को धूमिल करती है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जीवन शक्ति की महानता को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन शक्ति ही वह मूल शक्ति है, जो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार व्यय करता है। इसलिए इस इच्छा शक्ति के व्यय को नियमित कर इसको संरक्षण करना चाहिए। शक्ति की सबलता और क्षीणता ही जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। इसलिए इच्छाओं के माध्यम से जीवन शक्ति के व्यय को नियमित करना शांतिप्रद होगा। यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि किसी प्रकार की इच्छा प्राप्ति या मनोरंजन जिससे आनंद या शांति मिलती हो, किसी प्रकार का पाप या अपराध नहीं होता। लेकिन यह सुनिश्चित हो कि इस प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं या दूसरों को वर्तमान या भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। इस प्रकार की इच्छाएँ नेक या सदाचारी होती है। इच्छा एक मनोदशा है जो एक भावनावश मनुष्य पदार्थ सुख या आनंद के साथ जुड़ी है।
यद्यपि इच्छाएं भावनाओं की ही विकसित अवस्था है, यह बार-बार जागती है और कार्य करती है। यदि लंबे समय तक अनावश्यक इच्छाएं बिना जांचे परखे छोड़ दिए जाएं या उन्हें बार-बार दोहराते रहें, तो यह आदत बन जाती है और यही मनुष्य में मानसिक रोग बन जाता है। यह एक दुखद स्थिति है और इससे बचना चाहिए। इसके लिए इच्छाओं का सत्य आकलन कर कार्यान्वित करना चाहिए। जैसे कि देखा गया है कि मन बहुत गतिशील है और भौतिक शरीर उस गति के अनुपात में काम नहीं कर सकता। इसलिए मन को नियमित कर शरीर की क्षमता के स्तर तक लाना चाहिए। इस प्रकार की समझबूझ पहला कदम होगा, जो कि मनोवृत्तियों और इच्छाओं को संतुलित के लिए आवश्यक है। इच्छाओं को नैतिक रखने की विधि उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो जीवन में समृद्धि, स्वस्थ और शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके मन में जब कभी इच्छाएं जगे, उन्हें निम्न प्रकार अवश्य आकलन करना चाहिए। जैसे आने वाले विचार या इच्छा का मूल स्रोत क्या है? क्या यह इच्छा या कामना अच्छाई के लिए है? क्या इसके बिना नहीं रहा जा सकता है? यदि मैं इस इच्छा की पूर्ति करता हूँ, तो मुझे व दूसरों के लिए इसका परिणाम क्या होगा? यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं इच्छा के बिना भी रह सकता हूँ, तो क्यों मैं इस अनावश्यक इच्छा को जीवन में शामिल करूँ? इन बिंदुओं पर यदि बार-बार मनन चिंतन किया जाए और हर विचार को विश्लेषणात्मक रूप पर पालन कर उसकी आवश्यकता और अनावश्यकता पर ध्यान दिया जाए, तो हमारे अंदर इच्छाओं का नियमन प्रारंभ हो जाएगा। इन प्रश्नों के प्रत्येक इच्छा का स्व-निरीक्षण या आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। इनके उत्तर अपने आप आत्म-मंथन से ही आएँगे तथा इच्छाओं की प्रवृत्ति को जानने की क्षमता बढ़ेगी। उचित मनोअभ्यास से वह व्यक्ति आसानी से अपनी इच्छाओं को नैतिक दिशा दे सकेगा और इसका पूर्ति के लिए स्व-निरीक्षण की क्षमता को बढ़ा सकेगा या उसको संतुलित किया जा सकेगा। इस अभ्यास के लिए 15 से 20 मिनट का समय देना होगा। केवल उन्हीं इच्छाओं को महत्व देना चाहिए जो अपनी क्षमता व प्रकृति के अनुरूप हो। बाकी सभी अनावश्यक इच्छाओं को जांच-परख कर व सूझ-बूझ से सुव्यवस्थित कर एक नैतिक दिशा देने चाहिए। निष्कर्ष यह निकला है कि यदि आवश्यकताओं, इच्छाओं और अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन किया जाए, तो बहुत सी अनावश्यक इच्छाएं पर स्वतः ही नैतिक विजय प्राप्त हो जाएगी। इच्छाओं और कामनाओं को व्यवस्थित करने की विधि के अनुरूप हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे, जो इस प्रकार है। इस अभ्यास के लिए करीब आधा घंटा आवंटित करें। एक कॉलम और कागज अपने पास रखें। कुछ मिनटों के लिए ध्यान करके मानसिक रूप से उन इच्छाओं को ढूंढ निकालिए जो अक्सर अपने मन में जागृत होती है। प्राथमिकता के आधार पर या क्रम अनुसार इच्छाओं या कामनाओं की एक सूची बना लें। पहले उस कामना पर विचार करें जो आपको सबसे अधिक प्राथमिक व महत्वपूर्ण लगे। अब अपने आप प्रश्न करें कि क्या इस इच्छा की पूर्ति बहुत ज़रूरी है? इस पर गौर करके हमें निर्णय लेना होगा। अगर इच्छा का मूल कारण ज़रूरत के अलावा कुछ और है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह इच्छा जीवन में कष्ट का कारण बनेगी। इस इच्छा को तुरंत सूची से हटा देना चाहिए। एक प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं भविष्य में इस प्रकार और इसी तरह की अन्य इच्छाओं के आने के आगे हार नहीं मानूँगा।
ऐसा निर्णय लेकर आप पाएँगे कि आपका मन कितना हल्का हो गया है। यह सफलता आपके मन को एक नई ताकत देगी। इस ताकत से हम नई कामना का सामना कर सकेंगे। अगर आप यह पाते हैं कि कामना अर्थात ज़रूरत से ही उभर कर आई है और इसकी पूर्ति करनी ही होगी, तो उसको अगला प्रश्न करना होगा कि क्या मैं शारीरिक, मानसिक या आर्थिक बल पर इस इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ? मान लो आपको एक मोटरसाइकिल खरीदना है या आपको पढ़ने के लिए विदेश जाना है। इसके लिए कितना खर्च आएगा? क्या मेरा परिवार या मेरा खर्चा सहन करने की क्षमता रखता है? अगर आप इसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएँगे कि वर्तमान स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। तो ऐसी इच्छाएँ भी सूची से निकाल देना चाहिए। अगर आप इस कामना को विभिन्न रूप से देखेंगे, तो आप कई विकल्प ढूँढ निकाल सकते हैं। आप यह निर्णय भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे दोस्त बस में सैर करते हैं, मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ या मैं भारतीय महाविद्यालयों में भी पढ़ सकता हूँ। ऐसी भी इच्छाएँ उत्पन्न होगी, जिन्हें आप ज़रूरी समझेंगे और उसकी पूर्ति करने की भी आपके पास क्षमता होगी। लेकिन इन कामनाओं को पूरा करते समय स्वयं या दूसरों को कष्ट पहुँचे, ऐसी कामनाओं को भी सूची से हटा देना चाहिए। मान लिया जाए कि एक परिवार समझता है कि कार रखना ज़रूरी है और खरीदना का सामर्थ्य भी रखता है। पेट्रोल का खर्चा, कार चालक का वेतन और अन्य खर्च लगातार देखते हुए जो लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर वो परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने हिसाब से उस कार का उपयोग करना चाहेगा, इस प्रकार उस परिवार को अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ऐसी कामनाएँ जिनका परिणाम संकट ही है, को सूची से काट देना चाहिए। अब आप कुछ ही कामनाओं से बचे हुए हैं, जिनकी पूर्ति करना उचित है, जो सीमा के अंदर है और जिनकी पूर्ति का परिणाम लाभदायक व उपयोगी है। यही कामनाएँ आपके लिए सुखदायी और समाज के उत्थान के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। यदि हम अपने जीवन के 2 या 3 दशक पहले देखेंगे कि हम सबके पास जब कभी भी कोई त्योहार होता है, तो माता-पिता अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र लाते हैं और हम उस नए वस्त्र को धारण कर खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन आज के इस भौतिकी और विश्वव्यापी वातावरण में हम देखते हैं कि हम जब चाहें अपने आवश्यकताओं से अधिक वस्त्रों को खरीद लेते हैं और उसका मूल्य चुकाते-चुकाते अपने अलमीराओं में उन वस्त्रों को रखते हैं, जो कि 2 या 4 बार ही पहनते हैं। तो ऐसी इच्छाएँ जो हमारे आर्थिक बोझ बने, ऐसी इच्छाओं को त्यागना चाहिए। जहाँ तक समाज का सवाल है, हम सरकारी अस्पतालों को त्याग कर जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें हम अपना इलाज करवाना चाहते हैं। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ऐसे-ऐसे बिंदु हमारे सामने आए हैं कि व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसका इलाज कराते-कराते उसके पास के धन का पूरा लाभ वह अस्पताल उठा लेता है और अंतिम समय में यह कह देता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप अभी इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल थे, जिन्होंने बहुत से परिवारों पर इस तरह के कारनामे दिखाए और उनका शोषण किया, ऐसी परिस्थितियाँ उस मूल रूप इच्छाओं से है, क्योंकि उनका जो विचार था, वो नकारात्मक था, समाज के लिए नहीं था और उनको दुःख प्रदान करने का था। तो ऐसे इच्छाएँ
या समय के अनुसार हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे देश में बहुत से सरकारी स्कूल हैं। यदि सरकारी स्कूलों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे पढ़ने जाएँगे, तो सरकारी स्कूल मजबूत होगी, वहाँ का स्तर बढ़ेगा और बच्चे भी सक्षम होकर राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीयता के लिए कार्य करेंगे। ऐसी चीज़ों को हमारे समाज को अपनाना चाहिए। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, वरन व्यवस्थित किया जा सकता है। दुःख पहुँचाने वाली अनमेल इच्छाओं को त्याग कर सुख देने वाली इच्छाओं को व्यवस्थित करना ही इच्छा सुधार कहलाता है या इच्छा नियमन कहलाता है। बंधुत्व के द्वारा पाई गई स्पष्टवादिता, निर्लिप्तता उसके अनुसार जीवों व वस्तुओं से संपर्क करते समय मात्र इंद्रियां संबंध पर्याप्त है। विचार अनुभोग से ना मिलते हुए निर्लिप्त स्थिति में रहना चाहिए। निर्लिप्तता ही मन को ही है। सुखी भोग में ना फंसने वाली मनस्थिति ही बंधुत्व निर्लिप्तता है। इन स्थितियों को समझकर करने वाले कार्य ही निष्काम्य कार्य हैं। यही बंधुत्व के द्वारा पाई गई स्पष्टवादिता निर्लिप्तता है। इच्छाओं के अनुसार आगे अन्य उदाहरणों को देखेंगे तो एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि हमें हर चीज से त्याग करने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का तात्पर्य यह है कि अनावश्यक जुड़ाव, लगाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम अपने इच्छाओं को अपने परिवार, अपनी आवश्यकता और जीवन व्यापन की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखकर अन्य किसी को भविष्य में या वर्तमान में दुःख ना पहुँचे, उसे हानि ना हो, ऐसे विचारों को अपनाकर हमारे जीवन का व्यापन करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य ये भी है कि आवश्यकता से अधिक हमें चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमें सादा जीवन और उच्च विचार के उस मापदंड को अपनाते हुए अपने इंद्रियों को अपना वश ना कर इंद्रियों को समझते हुए उसमें एक समाधान स्वरूप रखते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है, जिसका फलस्वरूप यह होगा कि हम दिशा भ्रष्ट ना होकर अपने जीवन व्यापन की दिशा में एक संयम, संतुलन और आनंद की प्राप्ति करेंगे। इच्छाएँ प्रबल होती है और इन इच्छाओं को नियमन करने के लिए सबसे प्रमुख ध्यान जो है वो तुरिया ध्यान है और तुरिया ध्यान करने से हम अपने आप को सतर्क रखकर हम इन इच्छाओं का आकलन कर पाएँगे। जिन विषयों को हमने देखा है कि इच्छाओं के सुधार के लिए जिन परिस्थितियों में हमें अपने आप को आकलन करना है या विश्लेषण करना है, उसमें इच्छाओं से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई अनावश्यक भोग हो, उन भोग की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, वो आवश्यक हैं या अनावश्यक हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ-साथ में क्या यह इसे हम पूर्ति कर पाएँगे या नहीं या हमारे मनस्थिति के अनुसार उसकी आवश्यकता है या नहीं, इन चीज़ों पर आकलन करना, इच्छाओं के नियमन के अतिरिक्त हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन इच्छाओं की पूर्ति करने से जो रिज़ल्ट आएगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से सफलता पाने के लिए हमें हर समय एक नियम बनाने की आवश्यकता है। नियम के साथ-साथ उन नियमों की अनुपालना के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है और उस अनुपालन के लिए हम जिन रास्तों को अपनाते हैं, जिन मुद्दों को साथ में लेकर चलते हैं, उसके सुख-दुःख या लाभ या हानि को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है और उस चीज़ को पाने में हम तभी सफल हो पाएँगे और जब चीज़ें हमारे साथ संतुलनित रहेगी, तो हम आनंद की प्राप्ति करेंगे। मेरे सभी से यही निवेदन है कि इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इच्छाओं को नियमित रूप से हम यदि विश्लेषणात्मक विचार ध्यान में रखकर करेंगे, तो हमारी इच्छाएँ कम होगी और जब इच्छाएँ कम होगी, तो हमारे भीतर जो अपरिमात चीज़ें हैं, वो संतुलन में रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी हैं बहुत बहुत धन्यवाद भरत कुमार जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने इच्छाओं का नियमन, मूलभूत इच्छा नकारात्मक नहीं हो सकती। मूलभूत इच्छाएं अनिवार्य होती हैं। उनके निर्वाह और उनकी पूर्ति के लिए हर मानव को काम करना चाहिए। अपना समय सारणी या कार्यक्रम बना लेना चाहिए। तदनुसार जो है उस पर प्रभुत्व होना चाहिए। इन बिंदु और आगे उन्होंने बताया वही इच्छा ज्यादा बड़े मात्रा में या बड़ा विराट रूप लेकर के आर्थिक बोझ न बन जाए। आज की जितनी भी सुविधाएं हैं, सुख संपदाएं हैं, उनमें जो है अंतिम रूप से जो है वो सब आर्थिक बोझ बन रहे हैं। जैसे इलाज का यानी चिकित्सा पद्धति को भी उन्होंने ले ली है। जैसे निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में क्या जमीन आसमान का जो अंतर है, उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला है। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि उनके इस प्रवचन पर अपने बहुमूल्य विचार या कोई शंका या अपने धन्यवाद भी दे सकते हैं। मंच खुला है, सब लोग अपना अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। मल्लिका दुरेराजन जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। जी संसार, जी समृद्ध। आज का हमारा मंच बहुत अच्छा था कि इच्छाओं को कैसा हम उसको मान सकते हैं, कैसे उसको निर्वाह कर सकते हैं। हमारे इच्छाओं को कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में हम कैसे निर्णय करने का है। ये सब अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज का मंच हमारा। जी धन्यवाद जी। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। जी संसार, जी समृद्ध। जिये संसार, जिये समृद्ध माँ। बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका जी। आगे कोई प्रश्न है तो अगर प्रश्न न होने की दशा में या कोई सोच रहे हैं प्रश्न करने के लिए, तो मैं भरत कुमार जी से निवेदन करता हूं, इच्छा न होने की स्थिति में जाना अच्छा है या अपनी कमजोरी है, ये समझाने की कोशिश कीजिए।
भरत कुमार जी, जब हमारे मनुष्य के रूप में हम जन्म ले चुके हैं, जन्म के साथ-साथ ये इच्छाएँ भी प्रबल रूप से हमारे भीतर जीवकांत शक्ति के साथ-साथ और जो आनुवांशिक शक्ति है, उसके आधार पर जो हमें प्राप्त है, उसके ये साथ में रहेगी। लेकिन जैसे-जैसे हम इन इच्छाओं से दूर रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे, तो हमारे जो प्रकृति है, जो दैविक शक्ति है, उसके समानुरूप हम रहेंगे और उस परमात्मा को समझ पाएँगे। ऐसे कमी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद भरत कुमार जी। और मैं आगे निवेदन करता हूँ, कोई प्रश्न है तो सभा के सामने रख सकते हैं। अगर प्रश्न न होने की दशा में सत्र के समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज इधर रिजल्ट जोनल